तो ये है कहानी का दूसरा पड़ाव। हाँ जी, हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने का पड़ाव। और वही जो जर्नी है बहुत रोमांचकर है। और यहीं से जो है आपका केदारनाथ यात्रा ऑफिशियली बोल सकते हो कि शुरू हो चुका है। तो ये पड़ाव जो है आपका स्वर्ग का रास्ते में चलने का है। बस हरिद्वार से आप जब जितने ऊपर जाओगे स्वर्ग का रास्ता उतना ही खुलता जाएगा और शरीर जो है वो अपना साथ छोड़ देगा, लेकिन मन जो है वो हमेशा साथ निभाएगा। लेट्स गो। सभी लोग जो है बस जर्नी को टायर्ड की नज़र से देखते हैं। भैया हम बताए आप जाओ थोड़ा हरिद्वार से सोनप्रयाग तक, तो जाके आपको पता चलेगा टायर्डनेस के साथ क्या जो सैनिक ब्यूटी भी मिलता है। और सोचो एक बार आपने अगर प्रकृति का नज़ारा जो देख लिया, आपको वो टायर्डनेस कुछ भी नहीं लगेगा। ये है खाना, आलू पराठा, अचार, सब्जी और राजमा। और ये मैं खाना लोकेशन They remind me that this life cannot be lost forever. बस सोचो विंडो सीट पे बैठे हो और बस का जो खिड़की होता है वो खिड़की से आप ये सब कुछ नज़ारा देख रहे हो। सोचो आपका जर्नी कैसा होगा। और ये सब कुछ देख देख के जब हम जा रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि वो दूर का जो वो पहाड़ है वो हमें बुला रहा है। ऐसा लग रहा था कि बस रोके और वहीं पे पैदल चले। ऐसा मानो कि स्वर्ग का जो द्वार होता है, द्वार हमारे लिए खुल गया और बस वो रास्ते की ओर हम लोग निकल पड़े। अभी सोनप्रयाग पहुंचने के बाद हमारा जो प्लान था कि उधर उस रात के लिए रुकना था। दरअसल हमको ये चीज़ करने का था कि सोनप्रयाग से उदयपुर पैदल चले, लेकिन पुलिस जो है वो हमें आगे जाने नहीं दे रहे। तो हमने डिसाइड किया कि वहाँ पे रात गुजारे। जैसे तैसे करके एक डॉर्मेट्री लिया और जैसे तैसे रात बिताने का कोशिश किया, लेकिन रात कौन बिताएगा। हमारा नींद जो है उड़ चुका है, बस वहीं पे पहुंचना है। कहाँ? केदारनाथ। जाने का इतना एक्साइटमेंट था कि हम लोगों का जो नींद हो ही नहीं पाया। दूसरे दिन रात को 3 बजे हम लोग शुरू किए हमारा जर्नी। और भैया सुबह के 3 बज चुके हैं। हम लोग रवाना भी दे रहे 18 + 5 किलोमीटर गौरीकुंड तक। हम लोग सोच रहे कि पैदल ही जाएंगे, क्योंकि बस के लिए जितना लाइन पकड़ा हुआ है वो लाइन में रहने का कोई मतलब नहीं है। तो 5 किलोमीटर पैदल, तो टोटल 23 किलोमीटर हम लोग ट्रैक करेंगे आज। सो देखते हैं। ऐसा मानो कि रास्ता देखने से ऐसा लग रहा था कि बस उस रास्ते के अंत में हमारा स्वर्ग है।
जाते जाते पहले आपको जंगल मिलेगा, जंगल के बाद पत्थर मिलेगा, पत्थर के बाद मिलेगा आपको स्नो। और ये सब नज़ारे देखते देखते जब चलोगे ना, तब अपने पाँव भी कहेगा कि भैया बस चलते रहो, रुकना मत। रास्ता चलते चलते आप जंगल देखोगे, झरना देखोगे, नदी देखोगे, और वो सब देखते देखते आपका समय कब गुजर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। सो 6 घंटे के बाद हम लोग भीमबली पहुंच चुके हैं। यहाँ से और भी शायद 9-10 किलोमीटर होगा। हालत थोड़ा बहुत ख़राब है, लेकिन जिंदा हूँ अभी भी जोश है, एनर्जी है। ओम बोले। बस मन में ऐसा ख्याल आएगा कि भैया कहीं पे नहीं जाना, बस यहीं पे रह जाए। और ऐसा लगेगा कब भगवान का द्वार उतना भी दूर नहीं है, धीरे धीरे आप स्वर्ग के रास्ते पे चल रहे हो और वो भी आएगा। बस मन में थोड़ा विश्वास होना चाहिए। वैसे पहाड़ी इतना चढ़ाई है, इतना खड़ी है कि एक समय आप खुद ही कहने लगोगे कि बस हो गया। लेकिन तभी दिल और मन के अंदर युद्ध छेड़ेगा। दिल कहेगा कि बस चलो और मन कहेगा कि भाई बैठ जाओ। लेकिन आपको तो पता है मन और दिल में हमेशा दिल ही जीतता है। बर्फ दिख गया भाई, बर्फ दिख गया। हाँ दिख रहा है। ये घोड़ी है। हाँ ये घोड़ी है ना, वो घोड़ी सही है। दिखने से लगता है कि इसका बाल एकदम इधर उधर और इसका एकदम। चलो रे भाई, इतना चढ़ाई है, अभी भी 5 किलोमीटर बाकी है। कोई नहीं, चले जाएंगे। जोश है, हिम्मत नहीं हारे, चले जाएंगे। और जब सब कुछ खत्म करके सभी सीमाएं लांघ के जब आप भगवान के द्वार पे पहुंचोगे ना, तब सारा जो परिश्रम है वो भूल जाओगे। अपना शरीर का दर्द और अपना मन का जो शांति है वहीं पे मिलेगा और कहीं नहीं।
नज़ारे देखने से बस एक ही चीज़ मन में आएगा कि बस जो है यही है, इसके आगे कुछ नहीं है।